कल्पना कीजिए 3 अद्भुत तैरती हुई नगरियों की, हर एक दिव्य वास्तुकला का चमत्कार, आकाश में चमचमाती, अजेय और अभेद्य। ये नगर त्रिपुरा 3 असुर भाइयों त्रिपुरासुरों का घर थे, जो अद्वितीय शक्ति और सौभाग्य के आशीर्वाद से समृद्ध थे। वर्षों तक ये तैरती हुई शक्तिशाली नगरी स्वर्ग पर राज करती रही, जहां तक देवता या मनुष्य भी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन हर उन्नति का एक पतन होता है। प्राचीन भारत की कथाओं में त्रिपुरासुरों की यह अजेय शक्ति जल्दी ही देवताओं के लिए एक महाविनाशकारी खतरा बन गई। उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और इसके साथ ही ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी शिव संहारकर्ता को बुलाया गया संतुलन बहाल करने के लिए। शिव ने वह अद्भुत अस्त्र धारण किया जिसे सभी देवताओं ने मिलकर तैयार किया था। आइए जाने त्रिपुरासुरों की कथा, कैसे उनकी अजेय यात्रा उन्हें उनके विनाश तक ले गई। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, दिव्य हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय न्याय की। 3 भाई कैसे स्वर्ग पर शासन करने लगे और क्या कारण था उनके पतन का। अगर आप ऐसी ही और प्राचीन कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें, जिसमें हम उन दंत कथाओं का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं कि शक्ति और बुद्धि के संतुलन पर आप क्या सोचते हैं। और अगर आप इन कहानियों की ताकत में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। त्रिपुरा के महाविनाश की कथा में गोता लगाने से पहले आइए पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये अद्भुत नगर अस्तित्व में कैसे आए। इसकी शुरुआत होती है तारकासुर से, एक शक्तिशाली दैत्य जिसका एकमात्र उद्देश्य था देवताओं को, विशेष रूप से स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित करना। असाधारण शक्ति का धनी तारकासुर अंततः शिव के पुत्र युवा कार्तिकेय के हाथों युद्ध में पराजित हुआ। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसकी विरासत उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के रूप में जीवित रही। ये भाई अपने पिता जितने ही बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। प्रतिशोध और देवताओं से भी श्रेष्ठ बनने की चाह में तीनों भाई पवित्र पर्वत मेरु की ओर चले गए। वहां उन्होंने इतनी गहन तपस्या शुरू की कि स्वर्ग का संतुलन तक डगमगाने लगा। हजारों वर्षों तक त्रिपुरासुरों ने तप किया। हर दिन उनकी तपस्या की तीव्रता बढ़ती गई और उनका उद्देश्य केवल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करना था। आखिरकार उनकी भक्ति ने फल दिया। उनकी अटूट समर्पण से प्रभावित होकर ब्रह्मा स्वयं स्वर्ग से उतरकर उन्हें वरदान देने आए। इस विजय के क्षण में भाइयों ने सबसे बड़ा पुरस्कार मांगा, अमृत। लेकिन अमृत तो देवताओं के लिए भी असंभव इच्छा थी। ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रभावित होते हुए भी इसे पूरा नहीं कर सकते थे। उन्होंने समझाया, इस ब्रह्मांड में सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। पर त्रिपुरासुरों ने हार नहीं मानी। अमृत के बजाय उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने ब्रह्मा से 3 अद्भुत नगर मांगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर देवताओं के लोक से भी अधिक भव्य हों, और उनकी चालाकी यहाँ छिपी थी। ये तीनों नगर हर 1000 वर्षों में केवल एक बार दोपहर के समय एक सीध में आ सकते थे, और उनकी पराजय की शर्त, इन तीनों नगरों को एक ही बाण से उसी क्षण नष्ट करना होगा जब वे एक सीध में आए। ब्रह्मा यद्यपि सतर्क थे, लेकिन उन्होंने यह अनोखा वरदान दे दिया, और इसी प्रकार त्रिपुरा अस्तित्व में आया, एक तैरता हुआ किला जिसने शीघ्र ही ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देना शुरू कर दिया। लेकिन त्रिपुरासुरों को यह एहसास नहीं था कि उनकी यह शक्ति लालसा उन्हें उसी देवता से टकराने पर मजबूर कर देगी जिसने उनके पिता को हराया था, भगवान शिव। और जब वह क्षण आया जब त्रिपुरा के नगर एक सीध में आए, तो त्रिपुरा का भाग्य एक बाण की नोक पर टिका था। ब्रह्मा का वरदान मिलने के बाद त्रिपुरासुरों की महत्वाकांक्षी योजना का अगला चरण शुरू हुआ। ब्रह्मा ने असुरों के प्रसिद्ध शिल्पकार मैदानव को बुलाया, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए विख्यात थे। मैदानव को 3 अद्भुत नगर बनाने का आदेश दिया गया। एक स्वर्ग में सुनहरे आभा से दमकता, दूसरा आकाश में चांदी से निर्मित, और तीसरा पृथ्वी पर लोहे का अभेद्य दुर्ग। मैदानव की अनुपम शिल्पकला ने त्रिपुरा के इन 3 नगरों को साकार कर दिया। ये साधारण नगर नहीं थे, ये जीवन और विलासिता के केंद्र थे। इन नगरों में भव्य महल, आकाश में उड़ने वाले रथ, सुंदर उद्यान और हर प्रकार की कल्पनीय सुविधाएं मौजूद थी।
वहां के निवासी शक्तिशाली असुरों से लेकर ज्ञानी ब्राह्मणों तक संपन्नता और समृद्धि में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई वर्षों तक त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली इन नगरों से शांतिपूर्वक शासन करते रहे। प्रत्येक भाई ने अपने अपने नगर पर शासन किया और उनके अजेय दुर्ग उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा के चरम का प्रतीक बने रहे। ये तैरते हुए नगर स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक उनके साम्राज्य की महानता का प्रमाण थे। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह शांति और समृद्धि सदा नहीं टिकती। भाइयों को हर वह चीज मिली थी जिसकी उन्होंने मांग की थी, सिवाय उस एक चीज के जिसे वे सबसे अधिक चाहते थे, अमृत। और उनके भव्य नगरों के हृदय में एक सवाल गूंजता रहा, यह शक्ति कब तक बनी रहेगी, इससे पहले कि देवताओं का प्रकोप उनके द्वार पर दस्तक दे। त्रिपुरासुरों और उनके नगरों की समृद्धि और वैभव देखकर इंद्र और अन्य देवता चिंतित होने लगे। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और अपनी व्यथा व्यक्त की। ब्रह्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे देवगण, त्रिपुरासुरों का वध मेरे द्वारा नहीं, शिव द्वारा नियत है। मैंने ही उन्हें यह समृद्धि प्रदान की है। आप सभी भगवान शिव से प्रार्थना करें। ब्रह्मा के निर्देशानुसार इंद्र और देवता शिव के निवास स्थान कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और कहा, हे महादेव, त्रिपुरासुरों ने हमें पराजित कर दिया है। उनके 3 नगरों ने तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उनकी समृद्धि देखकर हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया इस समस्या का समाधान करें। शिव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। ये तीनों भाई अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे उतने ही पुण्यात्मा भी हैं। वे मेरे भक्त हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं उन्हें मार नहीं सकता। शिव के उत्तर से निराश देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी दुविधा बताई। विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और कहा, यह स्थिति कठिन है, लेकिन देवताओं, आप सब यज्ञ का आयोजन करें। यज्ञ से हजारों भूत उत्पन्न हुए जो घातक हथियारों से सुसज्जित थे। विष्णु ने उन्हें त्रिपुरा के नगरों पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे नगरों में प्रवेश करते, भूत भस्म हो जाते। जो बचकर भागे वे विष्णु के पास लौटे और सारा हाल बताया। शोक में डूबे देवता और विष्णु समाधान सोचने लगे। तब विष्णु ने कहा, हे देवगण, त्रिपुरासुर वास्तव में धर्मनिष्ठ हैं। जब तक वे धर्म के पथ पर हैं, उनका नाश असंभव है। यदि हमें उन्हें पराजित करना है तो हमें उन्हें अधर्मी बनाना होगा। आप सभी अपने लोक लौट जाएं। यह कार्य मैं स्वयं करूंगा। त्रिपुरासुरों के धर्म पथ में बाधा डालने के लिए विष्णु ने अपनी माया से एक पुरुष का सृजन किया। यह पुरुष गंजा था, मैले कपड़े पहने हुए था और उसके हाथों में एक टोकरी और रुई का लच्छा था। वह विष्णु के सामने झुका और पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूं और इस संसार में मेरा स्थान क्या है? विष्णु ने कहा, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा नाम अरिहत होगा। तुम्हारे और भी कई नाम होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा छलपूर्ण शास्त्र रचो जो वेदों के विपरीत हो। यह शास्त्र सरल भाषा में परंतु अनैतिक विचारों से परिपूर्ण होगा। फिर तुम त्रिपुरासुरों के नगरों में जाकर इस दर्शन का प्रचार करना। इससे वे अधर्म के पथ पर चल पड़ेंगे और अंततः उनका विनाश सुनिश्चित होगा। अरिहत ने विष्णु की आज्ञा का पालन किया और अपने समान 4 शिष्यों की रचना की। उन्होंने विष्णु से मायावी विद्या सीखी और त्रिपुरा के 3 नगरों की ओर प्रस्थान किया। अरिहत विद्युन्माली के नगर के बाहरी हिस्से में स्थित एक बगीचे में पहुंचे और अपनी माया का प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान विष्णु ने नारद को अरिहत की सहायता के लिए भेजा। अरिहत और नारद ने एक योजना बनाई। नारद ने अरिहत के धर्म में दीक्षा ले ली और फिर राजा विद्युन्माली के पास गए। नारद ने कहा, हे राजन, आपके नगर में एक अत्यंत ज्ञानी तपस्वी आए हैं। वे एक नए धार्मिक दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मैंने स्वयं को उनके धर्म में दीक्षित कर लिया है। विद्युन्माली ने सोचा, यदि महान ऋषि नारद ने इस धर्म को अपनाया है तो मुझे भी इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद विद्युन्माली ने भी इस धर्म में दीक्षा ले ली। शीघ्र ही विद्युन्माली के भाइयों और त्रिपुरा के अन्य निवासियों ने भी इस अधर्मी धर्म को अपना लिया। अरिहत और उनके शिष्यों ने असुरों को इस नए धर्म के सिद्धांत बताए और उनके पालन की विधि समझाई।
अपनी शिक्षाओं में अरिहत ने दान और स्नान की आलोचना की और व्यभिचार और अवैधिक प्रथाओं को प्रोत्साहन दिया। असुर उनकी बातों में आ गए और इस धर्म का अनुसरण करने लगे। देखते ही देखते तीनों नगर अधर्म और अराजकता के केंद्र बन गए, जहां नैतिकता का कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार अरिहत ने अपने उद्देश्य को पूरा किया और त्रिपुरासुरों को अधर्म के पथ पर ले जाकर उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। जब त्रिपुरासुर अधर्मी हो गए, तब विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुरों का नाश करने की विनती की। वे शिव का नाम जपने लगे और उनसे त्रिपुरा का विनाश करने का अनुरोध किया। शिव ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं इन नगरों को नष्ट करूंगा, लेकिन मुझे एक दिव्य रथ और सारथी चाहिए। इसके साथ ही धनुष और बाण भी चाहिए। जब ये सब तैयार हो जाएंगे, तब मैं युद्ध करूंगा। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक उपयुक्त रथ बनाया। यह रथ पूरी तरह से सोने से बना था। उन्होंने शिव के लिए एक धनुष और बाण भी तैयार किया। रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा बने। पहियों के रिम्स 6 धातुओं से बनाए गए। रथ के घोड़े 4 वेदों से बने। रथ के ध्वज बादलों से बने। ब्रह्मा सारथी बने। धनुष का आकार पर्वत मेरु से बना। धनुष विष्णु थे और बाण की नोक अग्नि से बनी थी। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने यह रथ शिव को भेंट किया। शिव ने रथ पर सवार होकर कहा कि असुरों को केवल तभी मारा जा सकता है जब सभी देवता अलग अलग पशुओं का रूप धारण करें और वे स्वयं पशुपति बने, अर्थात पशुओं के स्वामी। देवताओं ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन शिव के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने विभिन्न पशुओं का रूप धारण कर लिया। शिव अब पशुपति बन गए। इसके बाद पूरी सेना त्रिपुरासुर के नगरों की ओर बढ़ी। सबसे आगे देवता थे और उनके पीछे शिवगण, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनके बीच भगवान शिव अपने रथ पर थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से हमला करना था, शिव ने तीनों नगरों के संरेखन का इंतजार किया। जब तीनों नगर एक सीध में आ गए और समय सही हुआ, तब देवताओं के अनुरोध पर शिव ने अपना धनुष खींचा और बाण छोड़ दिया। ये बाण, जो विष्णु और अग्नि से बना था, त्रिपुरा की ओर जलता हुआ बढ़ा और तीनों नगरों को भस्म कर दिया। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली और उनके असुर नागरिक सभी जलकर राख हो गए। इतनी भयंकर अग्नि थी कि त्रिपुरा से एक भी कण बच नहीं पाया। लेकिन एक व्यक्ति इस विनाश से बच निकला, मयासुर, जो असुरों का महान वास्तुकार था। देवता भगवान शिव के इस अद्भुत और शक्तिशाली रूप को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने उनकी स्तुति की और उनकी प्रशंसा में स्तोत्र गाए। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मुझसे वर मांगो। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दें कि जब भी हम किसी संकट में पड़े, आप उस संकट को नष्ट कर दें। शिव ने उनका यह वरदान स्वीकार कर लिया। उसी समय मयासुर, जो विनाश से बच निकला था, शिव के पास आया और उनकी भक्ति अर्पित की। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तुम भी मुझसे वरदान मांगो। मयासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। अब तुम अपने परिवार और संबंधियों के साथ वितल लोक में जाकर निवास कर सकते हो। वहां तुम शांति से रहोगे। इसके बाद शिव, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा का अंत यही होता है। भगवान शिव की महाशक्ति और मयासुर की भक्ति से ब्रह्मांड में शांति लौट आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे और रहस्यमय कथाओं के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।